हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं कि 16 और 17 ये जो तारीख है, इसमें अब चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। 16 तारीख को सुबह 3:15 बजे, यानी कि 15 तारीख की रात्रि में 3:15 बजे होगा। ये परिवर्तन वृषभ राशि में होने जा रहा है। मेष राशि को छोड़ेंगे चंद्रमा और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, जिससे बड़ा ही दिव्य योग बन जाएगा, जिसे गज केसरी योग के नाम से आप जानते हैं। गज केसरी योग अपने आप में बहुत ही दिव्य फलों को देने वाला माना जाता है। तो कौन कौन से प्रभाव इसके आपके जीवन में पड़ेंगे, और साथ में यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने की है कि वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर जब कर रहे हैं तो उस समय सूर्य की और बुध की दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, और साथ में केतु की भी दृष्टि है, जो कि राहु केतु आदि ग्रहों की दृष्टि विच्छेद मतलब कमी, विच्छेदात्मक होने का मतलब यह है कि जो फल हमें मिलना उसमें कमी आती है। परंतु अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा पक्ष बल से भी मजबूत होंगे, क्योंकि अष्टमी तक चंद्रमा मजबूत अवस्था में माने जाते हैं पक्ष बल से। इसलिए चंद्रमा क्या फल देंगे, आइए जानते हैं। और देखिए, 16 तारीख को सुबह से 3:15 बजे से, और फिर 17 तारीख को, और 17 तारीख की रात्रि सुबह 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 4 बजे के मतलब कहना चाहिए कि 18 तारीख लग चुकी होगी, परंतु 17 तारीख की रात्रि होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा आपके जीवन में इस समय धन वृद्धि कराने वाले होंगे, खासकर अस्थायी धन में वृद्धि कराने वाले। और यदि आपके घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में कोई समस्याएं चल रही थी, तो उन्हें दूर करेंगे। आपस में वाद विवाद था, कलह का माहौल था पारिवारिक, तो उसको अब दूर कराने वाले चंद्रमा होंगे। साथ में ये आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएंगे। और उन लोगों के लिए ये चंद्रमा का परिवर्तन अपने आप में बहुत लाभदायक है जिनका काम वाणी से संबंधित है, जैसे वकील हो गए, टीचर हो गए, जो लोग भाषण देते हैं वो हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनका काम वाणी से संबंधित ज़्यादा है, उनके लिए ये योग, ये चंद्रमा का परिवर्तन लाभ देने वाला होगा, सफलता देने वाला होगा। आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, और जहां अभी तक लोग आपकी बातें नहीं मान रहे थे, क्योंकि कई बार जब आप कोई काम भी करने जाते हैं और आपकी बातें जब सामने वाले नहीं मानते हैं तो काम बिगड़ जाता है। तो इस समय अब आपको सफलताएं मिलेंगी। आपको किसी के साथ मीटिंग करना हो, कोई बात को कन्फर्म करना हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो उसके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और ये सीरीज हमने कुछ दिन बनाई थी, उसके बाद जो है तो नहीं बना पाए, क्योंकि क्या होता है कि समय के अभाव में नहीं बन पाती हैं वीडियो। पर बीच बीच में जब भी समय मिलेगा तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि ये सीरीज को काफ़ी लोगों ने कहा कि आप बनाते रहिए, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा लाभ मिल जाता है, चंद्रमा से संबंधित जानकारी भी मिल जाती है। क्योंकि चंद्रमा को छोड़ के अन्य ग्रहों की सभी की स्थितियों की जानकारी आपको मिलती रहती है चैनल के माध्यम से हमेशा। तो कोशिश होगी कि बीच बीच में जब भी समय मिले, जितना ज़्यादा समय मिले, तो चंद्रमा से संबंधित भी इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उनके भी प्रभाव को हम समझते रहें। साथ में ये जो परिवर्तन है आपको गुप्त धन प्राप्ति कराने के लिए बड़ा सहयोगी होगा। जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आप अपने मन में ऐसी आशा रखते हैं कि आपको अचानक धन लाभ हो जाए, अचानक लाभ मिल जाए,
तो अचानक धन प्राप्ति की स्थिति इस समय बन सकती है और खासकर जमीन से जुड़ा हुआ धन, गुप्त धन प्राप्ति के लिए काफी श्रेष्ठ समय है। इस समय आप कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अन्य अन्य मुहूर्तों के द्वारा अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं अपनी उपासना से। परंतु जब ग्रह स्थितियां भी सपोर्ट कर रही हों और खासकर चंद्रमा और गुरु सपोर्ट कर रहे हों, तो आपके सिद्धि को आपकी साधना को सिद्धि की ओर आप बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। बाकी आपको जो उपासना आराधना करना हो तो करना ही है, परंतु सफलता मिलने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आपके लिए सफलता मिल सकती है। किसी विषय में आप चिंतन कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके मित्र आपके सहयोगी बन सकते हैं। आप प्रॉपर्टी से संबंधित यदि काम करना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, चाहे ब्रोकर हों, चाहे आप बिल्डर हों, या जैसे भी आप प्रॉपर्टी से जुड़ के काम करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। और ये समय राजनेताओं के लिए भी समय बढ़िया है। इस समय यदि आप जैसे बहुत सारे अभी रैलियां होती हैं अभी जैसे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तो इस समय प्रचार करते हैं लोग। यदि इन 2 दिनों में प्रचार किया जाए तो ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यदि खाली 2 दिनों में चुनाव ये प्रचार कर दिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, परंतु जब प्रचार आप करते हैं, लोग सुनते हैं, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन समय में आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो चंद्रमा का ये परिवर्तन ये 2 दिनों के लिए 16 और 17 तारीख, तो ये काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप भोलेनाथ की आराधना करिए और आपके आसपास यदि कहीं मंदिर हो तो वहाँ जरूर जाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। इन दोनों दिनों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए, या भगवान विष्णु का भी मंदिर हो या भगवान विष्णु के अवतार हैं उनके भी मंदिर हो, उनकी भी आराधना करेंगे तो उससे कल्याण होगा। और इस समय बहुत जरूरी है कि आप बड़ों का, गुरुजनों का भी आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे आपका और भी ज़्यादा कल्याण होने वाला है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और साथ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।